स्टूडेंट्स, आज हम EL 304 के अंदर टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर पढ़ेंगे। इसका जो क्लासिफिकेशन है 3 बेस पे किया जाता है। टाइप ऑफ मटेरियल कौन सा है, नंबर ऑफ मोड्स कौन सा है, और तीसरा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल क्या है। इन 3 के बेस के ऊपर इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब मटेरियल के अंदर देखें, यदि ऑप्टिकल फाइबर ग्लास मटेरियल का बना है तो ग्लास फाइबर कहलाएगा। यदि ऑप्टिकल फाइबर प्लास्टिक का बना है तो प्लास्टिक फाइबर कहलाएगा। अब नंबर ऑफ मोड्स, जब कोई भी लाइट ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू प्रोपोगेट होती है तो उसमें सिंगल लाइट है या मल्टीपल मोड है। तो यदि सिंगल मोड है तो सिंगल मोड फाइबर कहलाता है, और मल्टीपल मोड है तो मल्टीपल मोड फाइबर कहलाता है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, यदि स्टेप इंडेक्स है तो स्टेप इंडेक्स फाइबर कहलाएगी। यदि ग्रेडेड इंडेक्स है तो ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर कहलाएगी। आपके सिलेबस के अंदर नंबर ऑफ मोड्स के बेस पे क्लासिफिकेशन है, यानी सिंगल मोड और मल्टी मोड फाइबर। ये डायग्राम दिया हुआ है सिंगल मोड और मल्टी मोड का। इस मल्टी मोड में देखें अपन, ये जो मल्टी मोड के अंदर जो डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ से इसमें देखें कि यहाँ देखें 3 तरह के मोड इसके अंदर क्या हो रहे हैं, प्रोपोगेट हो रहे हैं। 1, 2 और 3, यानी 3 मोड एक साथ प्रोपोगेट हो रहे हैं। 3 से ज़्यादा भी मोड प्रोपोगेट हो सकते हैं। तो ये जो है मल्टी मोड कहलाता है। सिंगल मोड में हम देखें कि सिंगल मोड के अंदर सिर्फ एक ही मोड ये ट्रांसमिट हो रहा है। नीचे वाला डायग्राम में देखें 2 तरह के स्टेप मोड और ग्रेडेड इंडेक्स वाले 2 मोड दिए हैं मल्टी मोड में। अब ग्रेडेड इंडेक्स और स्टेप मोड में डिफरेंस क्या होता है कि जो ग्रेडेड इंडेक्स होता है इसके अंदर सर्किल के रूप में मोड होता है। देखिए यहाँ से ये सर्किल बन रहा है, वापस यहाँ पे ये सर्किल बन रहा है, और वापस यहाँ पे ये सर्किल बन रहा है। जबकि जो स्टेप इंडेक्स होता है इसमें लाइंस के रूप में मोड प्रोपोगेट होते हैं, और ये सिंगल मोड का डायग्राम दिया हुआ है। अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंगल मोड और मल्टी मोड फाइबर के अंदर डिफरेंस क्या होता है। सिंगल मोड का मतलब ये होता है कि उसके अंदर केवल एक ही मोड प्रोपोगेट फाइबर के थ्रू होता है, जबकि मल्टी मोड के अंदर क्या होता है कि खूब सारे मोड ट्रांसमिट होते हैं। तो कुछ पैरामीटर को लेके यहाँ पर देखें अपन ने इसके डिफरेंस बताया। सबसे पहले मोड, कितना मोड ट्रांसमिट होता है, यानी यहाँ पर सिंगल मोड के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल मोड ट्रांसमिट होता है, जबकि मल्टी मोड के अंदर मल्टीपल मोड प्रोपोगेट होता है। दूसरा है कोर साइज। ओबियसली सिंगल मोड है उसकी कोर बहुत ही छोटी होगी, स्मॉल होगी, जबकि मल्टी मोड के अंदर जो कोर होगी वो बहुत लार्ज होती है। अटेन्यूएशन का मतलब पिछली क्लासेस में मैंने बताया था कि अटेन्यूएशन का मतलब होता है कि बेसिकली इसके वोल्टेज स्ट्रेंथ के अंदर कितना रिडक्शन हो रहा है। तो सिंगल मोड के अंदर बहुत ही कम रिडक्शन होता है, जबकि मल्टी मोड के अंदर बहुत ज़्यादा रिडक्शन होता है। बैंडविड्थ, सिंगल मोड की बैंडविड्थ बहुत कम होती है और मल्टी मोड की बैंडविड्थ बहुत सही होती है। डिस्पर्सन भी इसमें लेस होता है और मल्टी मोड में भी डिस्पर्सन ज़्यादा होता है। कॉस्ट, सिंगल मोड की कॉस्ट बहुत कम होती है, जबकि मल्टीपल मोड की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। वर्कआउट, यानी सिंगल मोड का जो वर्कआउट है, यानी इजीली हमें इसको ऑपरेट कर सकते हैं, लेस डिफ़िकल्ट टू वर्कआउट है, जबकि मल्टी मोड है थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ता है उसको वर्कआउट करने के लिए। एप्लीकेशन, जब लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन की बात आती है तो हम क्या काम में लेते हैं, सिंगल मोड काम में लेते हैं, क्योंकि हमें कॉस्ट इसकी कम पड़ती है। यदि लॉन्ग डिस्टेंस में मल्टी मोड काम में ले लिया तो बहुत ही कॉस्टली जो है प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो स्मॉल डिस्टेंस कम्युनिकेशन के अंदर हम क्या करते हैं, मल्टी मोड फाइबर काम में लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा था कि सिंगल मोड और मल्टी मोड में कुछ डिफरेंसेस थे। अब लाइट सोर्स, ऑप्टिकल फाइबर के रिसीवर के अंदर हमने देखा था कि 2 तरह के ट्रांसमीटर के टाइम पे 2 तरह के यहाँ पर लाइट सोर्स काम में लेते हैं। एक तो लाइट एमिटिंग डायोड है, दूसरा लेज़र डायोड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इससे के बारे में लाइट एमिटिंग डायोड के बारे में पढ़ें। ये डायग्राम में देखें तो एक तरफ तो क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, और पी में क्या है, फ्री होल्स है। यहाँ से देखें ये क्या है, ये सारे के सारे फ्री होल्स हैं, और यहाँ से ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब जो ही हम देखें इस पॉजिटिव को, यानी बैटरी के पॉजिटिव को पी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर रखा है, बैटरी के नेगेटिव को एन से कनेक्ट कर रखा है, तो ये डायोड क्या है, फॉरवर्ड बायस में। जब
एलईडी डायोड को फोर्ड बायस के अंदर कनेक्ट करते हैं, तो अब इसका प्रिंसिपल पढ़ते हैं। जब फोर्ड बायस में करते हैं तो यहाँ से जो पी टाइप से होल्स क्या होगा, इधर आएगा। पी टाइप से ये होल्स क्या होगा, इस तरफ जाएगा, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन इस साइड जाएगा। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन और होल देखिए यहाँ से आपस में रिकम्बाइन हो रहे हैं, यानी रिकम्बिनेशन प्रोसेस से क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। तो जब ये रिकम्बाइन होते हैं तो क्या करते हैं, एनर्जी को रिलीज करते हैं। तो ये एनर्जी हमें किसके रूप में दिखती है, लाइट के रूप में दिखती है। तो बेसिकली ये जो लाइट एमिट हो रही है वो विजिबल रीजन या इंफ्रारेड रीजन में हो रही है, इसलिए हम उस लाइट को देख पा रहे हैं। तो ये इसका प्रिंसिपल था। अब इसकी वर्किंग, जब लाइट इमिटिंग डायोड को फोर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं तो एन साइड देखिए, यहाँ से एन साइड के अंदर जो पोटेंशियल बैरियर की विड्थ है वो रिड्यूस हो जाती है, और पी साइड में क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो जब पोटेंशियल बैरियर की विड्थ कम होगी तो इजीली इलेक्ट्रॉन होल से रिकम्बाइन होगा, और होल इलेक्ट्रॉन से रिकम्बाइन होगा और एनर्जी होगी, और ये एनर्जी क्या होगी, फोटॉन्स के रूप में ये क्या होती है, रिलीज होती है। तो ये बेसिकली जो इसकी वर्किंग है वो रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस की वजह से क्या होगा कि इसमें से लाइट एमिट होती है, यानी लाइट रेडिएशन फ्रॉम द एलईडी इज कॉज्ड बाय द रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स दैट आर इंजेक्टेड इनटू द जंक्शन बाय ए फोर्ड बायस। इसलिए इसका नाम क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड। और ये लाइट कब एमिट होती है, जब डायोड फोर्ड बायस होता है। तो आज हमने एलईडी लाइट सोर्स के रूप में पढ़ा, और जो सिंगल मोड और मल्टी मोड, और सिंगल मोड फाइबर और मल्टी मोड फाइबर के बीच में डिफरेंस के बारे में पढ़ा। थैंक यू।